दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी का मिशन बारामती खतरे में, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा किसी एक नेता से लगता है तो उस नेता का नाम है शरद पवार। 2014 और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी का पहला टारगेट शरद पवार ही थे। बारामती लोकसभा सीट पर बीजेपी ने शरद पवार जी को हराने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन सुप्रिया सुले दोनों बार जीत कर आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शरद पवार जी को बारामती लोकसभा सीट पर पूरी तरह से एक घेरना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है। इस वक्त अजित पवार बीजेपी के साथ है। सुप्रिया सुले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनकर आई, लेकिन उनके पीछे उन दोनों चुनाव में अजित पवार खड़े थे। लेकिन इस बार अजित पवार सुप्रिया सुले के सामने और एक तरीके से शरद पवार जी के सामने खड़े हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का उम्मीदवार अजित पवार गुट यानी अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी से ही होगा और अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चा हो रही है। यानी एक तरीके से पवार परिवार में ही मुकाबला देखने को मिल सकता है। भले ही उम्मीदवार दोनों तरफ से अलग अलग हो, मगर असली मुकाबला शरद पवार वर्सेस अजित पवार, इन दो नेताओं के बीच ही बारामती में देखने को मिल सकता है। बारामती शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टारगेट रखा था कि जो भी सीटें जिन परिवार की नाम से जानी जाती है, उन सीटों पर उस परिवार के राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जैसे कि अमेठी में बीजेपी ने राहुल गांधी का पराभव किया या राहुल गांधी को हराया, उसी के तहत बीजेपी ने महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट को टारगेट किया था। लेकिन 2019 में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। इस बार बारामती में अजित पवार के जरिए बीजेपी अपनी नई रणनीति पर चल रही है। सीधे तरीके से अटैक करने के बजाय अजित पवार जी के जरिए घेरने का प्रयास एक तरीके से हो रहा है। यानी शरद पवार जी को बारामती सीट पर एक तरीके से पूरी तरह से उलझा दिया जाए। शरद पवार जी को बारामती में एक तरीके से पूरा फोकस उनका लगा दिया जाए, यही बीजेपी की पूरी तरह से एक रणनीति है। लेकिन शरद पवार राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। शरद पवार जी को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। शरद पवार बीजेपी की रणनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। शरद पवार बारामती लोकसभा सीट से 7 बार लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुनकर गए हैं। बारामती लोकसभा सीट में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है या विधानसभा सीटें हैं, उन पर शरद पवार जी का अच्छा खासा प्रभाव है और खासतौर पर बारामती विधानसभा सीट पर भी शरद पवार जी का अच्छा खासा होल्ड है। बारामती विधानसभा
सीट की बात करें तो हमेशा इस सीट से लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले जी को एक तरफा लीड मिलता है। इस बार अजित पवार जी की बड़ी चुनौती सुप्रिया सुले जी के सामने है, लेकिन फिर भी एक नया पैटर्न बारामती लोकसभा सीट पर या बारामती विधानसभा सीट पर मतदाताओं का हमें नजर आ रहा है। यानी अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो अगर बारामती विधानसभा सीट के जो मतदाता है उनकी राय देखें तो लोकसभा में सुप्रिया सुले जी को यानी शरद पवार जी को और विधानसभा के चुनाव में अजित पवार जी को हम मतदान करेंगे, ऐसी ही प्रतिक्रियाएं ज्यादातर इस बारामती विधानसभा सीट के लोगों की आ रही है। यानी एक तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट पर सुप्रिया सुले जी को ज्यादा एक तरीके से लीड मिल सकता है। बारामती लोकसभा सीट में लगभग 6 विधानसभा सीटें आती है। इसमें बारामती में खुद अजित पवार विधायक है। इंदापुर में दत्ता मामा भरने जो अजित पवार गुट के विधायक है। दौंड यहां पर बीजेपी के राहुल कुल विधायक है। पुरंदर हवेली इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के संजय जगताप विधायक है। भोर इस विधानसभा सीट पर थोपटे एक कांग्रेस के विधायक है और खड़गवासला इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के भीमराव तपकीर ये विधायक है। यानी एक तरीके से बारामती लोकसभा सीट पर बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति की अच्छी खासी ताकत है। यानी 2 विधायक बीजेपी के, 2 विधायक अजित पवार गुट के और 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शरद पवार जी का एक पर्सनली जनसंपर्क या पर्सनली एक संवाद इस लोकसभा सीट पर, अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमें दिखाई देता है। सुप्रिया सुले जी के लिए शरद पवार खुद रणनीति तैयार कर रहे हैं। अपना पुराना जनसंपर्क शरद पवार फिर से बढ़ा रहे हैं। यहां यानी बारामती लोकसभा सीट से लगभग 7 बार शरद पवार चुनकर गए थे। यानी बारामती लोकसभा सीट पर जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, उन विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शरद पवार जी के पुराने साथी हैं, उनको एक तरीके से शरद पवार सक्रिय कर रहे हैं। शरद पवार का जनसंपर्क महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा माना जाता है और किस विधानसभा सीट पर के लोग क्या सोचते हैं, ये हमेशा इसकी जानकारी शरद पवार खुद रखते हैं। शरद पवार जी का जो पवार परिवार है वो इस वक्त सुप्रिया सुले जी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। यानी पवार परिवार में भी अजित पवार अकेले पड़ गए हैं ऐसा लगता है। बारामती लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, इन 2 पार्टियों के जो स्थानिक नेता है या विधायक है, उनका कितना समर्थन अजित पवार गुट को मिल सकता है, इस पर भी अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी इस वक्त बारामती लोकसभा सीट पर एक तरीके से अजित पवार
अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंदापुर में बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, जो अजित पवार जी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, वो अजित पवार जी के ऊपर नाराज नजर आ रहे हैं। दौंड के बीजेपी के विधायक राहुल कुल अजित पवार गुट का कितना काम करेंगे, इस पर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे। पुरंदर हवेली के पूर्व विधायक एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के नेता विजय शिवतारे, वो भी अजित पवार जी के ऊपर नाराज है। पहले विधानसभा सीट का गणित क्लियर किया जाए, बाद में ही हम इस सीट पर अजित पवार गुट का समर्थन करेंगे, ऐसी एक अपनी मांग उन्होंने रखी है। यानी एक तरीके से बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार जी के खिलाफ भले ही बीजेपी ने अजित पवार के जरिए एक चैलेंज देने का काम किया हो, मगर जितना या समर्थन या सपोर्ट इस सीट पर लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से हो या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना की तरफ से मिलना चाहिए, उतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलता हुआ नजर आता है, यानी नहीं मिल रहा। नमो महारोजगार मेला जो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन उस मेले में जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, इन दो नेताओं की तरफ से अजित पवार जी के काम की एक तरीके से तारीफ होनी चाहिए थी, वो भी उतने खुले तरीके से नहीं हुई। यानी अजित पवार जी को अगर बारामती की लोकसभा सीट जीतनी है तो अपनी पूरी राजनीतिक ताकत, राजनीतिक चतुराई यहां लगानी पड़ सकती है। लेकिन शरद पवार राजनीति के धुरंधर और चाणक्य माने जाते हैं। बारामती लोकसभा सीट में जितने भी विधानसभा सीटें हैं, उस हर सीट पर शरद पवार अपना एक तरीके से अपनी राजनीतिक समीकरण या अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, और इस रणनीति में एक तरीके से अजित पवार उलझते जा रहे हैं। सुप्रिया सुले जी बड़े कॉन्फिडेंस से अपना चुनावी प्रचार इस वक्त कर रही है। भले ही इस सीट से अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जिस प्रकार से उनको सक्रिय होना चाहिए उस प्रकार से उनकी सक्रियता नजर नहीं आ रही। अजित पवार ही ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे, यानी एक तरीके से करो या मरो की स्थिति इस वक्त अजित पवार जी के लिए बारामती लोकसभा सीट को लेकर हमें दिख रही है। बारामती में जिस प्रकार 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराया, उसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बारामती में शरद पवार जी को यानी सुप्रिया सुले जी को हराना चाहती है। यानी सुप्रिया सुले जी की हार एक तरीके से शरद पवार जी की हार मानी जाएगी। इस सीट पर जो लड़त होंगी उस पर महाराष्ट्र के साथ पूरे देश की निगाहें लगी है, और इस सीट को बचाने के लिए, अपने किले को बचाने के लिए शरद पवार अपना हर संभव दांव लगाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। तो दूसरी तरफ एक तरीके से शरद पवार जी के ही चेले अजित पवार
शरद पवार जी के लिए एक इस वक्त बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। इन चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन जीता है ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार गुट यानी महाविकास आघाड़ी मजबूत नजर आ रही है और बड़ी कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से सुप्रिया सुले अपनी सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत से प्रचार में लगी है और शरद पवार भी इस सीट पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं। अब देखना है कि इस सीट पर अजित पवार गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार विजयी होती है या सुप्रिया सुले। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा और इस मुकाबले को पूरा देश देख रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।